साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? बताइए दोस्तों, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंजाब राज्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। देश में सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बताइए दोस्तों, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था मिल्टन हॉल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1994 में, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1994 ईस्वी में भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस राज्य में है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? तो वो था फेरी क्योन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फेरी क्योन पहली ट्रेन थी भारत में चालू की जाने वाली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कोयम्बटूर है, इनकी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पार्थियन शासक कौन बना? बताइए दोस्तों, भारत में पहला पार्थियन शासक कौन बना? तो वो बना था माओ से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गांधीनगर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है कोलोराडो नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोलोराडो नदी पर स्थित है हुबर बांध। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए साथियों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? बताइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? बताइए दोस्तों, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किन देशों में होती है? तो वह विकासशील राष्ट्र के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का
कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? बताइए फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वह तृतीयक क्षेत्र यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताइए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं इसमें ना तो निर्यात होता है और ना आयात होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में ना निर्यात और ना आयात दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? बताइए दोस्तों, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? तो वह लगभग 54%, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? बताइए दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो वो करता है NISO, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। NISO भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं? तो वो है चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि ये सभी किस्में भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? बताइए दोस्तों, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो वह अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? बताइए दोस्तों, कृषि में बेरोजगारी का कैसा स्वरूप देखने को मिलता है? तो वह घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि सभी बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए दोस्तों, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यानी कि उपरोक्त तो दोनों प्रकार की बेरोजगारी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? बताइए दोस्तों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वह शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी शिमला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? बताइए दोस्तों, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो वो करता है DT लाकड़वाला, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? बताइए दोस्तों, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो वह है गोवा में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूटोपिया कहा जाता है? बताइए दोस्तों,
किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।